पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गाओ यू सभी को अपने साथ मॉय स्कूल ले जाती है, जहां मिस रोंग स्वॉर्ड मास्टर का ट्रीटमेंट करने से मना कर देती हैं। पर जैसे ही उनकी नज़र गैनी की तलवार पर पड़ती है, वो ट्रीटमेंट के लिए हामी भर देती हैं। गैनी और तियानमिंग को छोड़कर बाकी सभी वापस चले जाते हैं। मिस रोंग स्वॉर्ड मास्टर का ट्रीटमेंट करती हैं और तियानमिंग से कहती हैं कि यहाँ का रूल है, बिना काम किए खाना नहीं मिलेगा, इसलिए वो काम करने लगता है। फिर जब स्वॉर्ड मास्टर थोड़े रिकवर हो जाते हैं, तब वो ओल्ड बैन को बताते हैं कि तियानमिंग को एक शाप दिया गया है, जिसके कारण उसका बर्ताव काफ़ी गुस्सैल किस्म का है। वो दोनों इसी विषय पर काफ़ी बातें करते हैं। दूसरी तरफ गाओ यू नदी के किनारे मॉय स्कूल के हीरोज़ को ट्रिब्यूट पे कर रही थी, तभी तियानमिंग वहाँ आता है। वो दोनों आपस में बात करते हैं। अब आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है कि ओल्ड बैन मिस रोंग को बताते हैं कि हमें एक और सीक्रेट ऑर्डर मिला है। एम्परर किन के साथ साथ वीज वैंग के लोग भी गैनी का पीछा कर रहे हैं। रोंग कहती है कि मॉय स्कूल कई सालों से उसे ढूंढ रहा था, अब जाकर वो सामने आया है। ओल्ड बैन कहते हैं कि ये रेयर अपॉर्चुनिटी है, हमें प्लान के अकॉर्डिंग चलना होगा। इधर गाओ और तियानमिंग नदी के पास बैठे थे। गाओ के पास एक नेकलेस देखकर तियानमिंग उसके बारे में पूछता है। वो बताती है कि ये उसकी माँ ने उसे दिया था। तियानमिंग पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं। वो बताती है कि वो एक अनाथ है, मॉय स्कूल ने उसे पाला है। तियानमिंग कहता है कि रोने की कोई बात नहीं इसमें, मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। गाओ पूछती है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स को मिस नहीं करते। इस पर वो कहता है कि मैं अकेले ही खुश हूँ, पर कभी कभी सपने में मैं एक औरत को देखता हूँ जो मेरी ओर देखकर हंसती है। मुझे लगता है वो मेरी माँ होंगी। गाओ उसके फादर के बारे में पूछती है। वो बताता है कि मैंने उन्हें भी कभी नहीं देखा, मुझे बताया गया है कि वो एक स्वॉर्ड मैन है। गाओ पूछती है कि उन्होंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। इस पर वो कहता है कि मुझे यकीन है कि वो एक दिन मुझे लेने ज़रूर आएंगे, बस वो अभी तक मुझे ढूंढ नहीं पाए हैं, इसलिए मैं जल्दी से फेमस होना चाहता हूँ ताकि वो आसानी से मुझे ढूंढ सकें। मैं बड़ा होकर अंकल जितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। गाओ कहती है कि मुझे लगा था कि मिस्टर गैनी तुम्हारे फादर हैं। वो उससे वापस चलने को कहती है। तभी रास्ते में जाते वक्त तियानमिंग को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। गाओ कहती है कि शायद तुम्हें डर लग रहा है, जब मैं रास्ते में अकेली होती हूँ तो मुझे भी डर लगता है। तभी अचानक तेज़ हवा चलने लगती है और एक बहुत बड़ा पक्षी उनके ऊपर से निकल जाता है। उसके पीछे और भी बहुत से पक्षी थे। वो दोनों झुक जाते हैं। इधर मॉय स्कूल में स्वॉर्ड मास्टर मिस रोंग को उनका ट्रीटमेंट करने के लिए शुक्रिया कहते हैं। मिस रोंग कहती हैं कि ये क्या कर रहे हो। गैनी कहते हैं कि मैंने आपके मैनर के द 3 अनसेवेबल्स के बारे में सुना, उनमें से 2 रूल्स मुझ पर भी अप्लाई होते हैं, फिर आपने मुझे बचाकर एक्सेप्शन क्यों बनाया। इस पर मिस रोंग कहती हैं कि मैंने कोई एक्सेप्शन नहीं बनाया, अभी कोई गारंटी नहीं है कि तुम सर्वाइव करोगे। मैं एक डॉक्टर हूँ और पेशेंट्स को ट्रीट करना मेरी ड्यूटी है, और कुछ टाइम पहले ही मॉय स्कूल के एक कुत्ते को तीर लग गया था, वो भी मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया था। मेरी नज़र में तुम दोनों बराबर हो। तभी गैनी मिस रोंग का हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हैं और उनकी तरफ आते हुए नीडल्स को अपनी तलवार से रोकते हैं, और वार करने वाले को उसी का नीडल लग जाता है। स्वॉर्ड मास्टर उस आदमी की बॉडी देखते हैं, उस पर किन एम्पायर का मार्क था। वो मिस रोंग को बताते हैं कि ये लोग यहाँ तक पहुँच गए। तभी तियानमिंग वहाँ आता है और पूछता है कि यहाँ ये डेड बॉडी क्यों है। फिर वो अंकल को ठीक देखकर खुश होता है। तभी गैनी तियानमिंग के कंधे से एक पंख उठाते हैं। मिस रोंग कहती हैं कि ये तो बाई फैंग का फेदर ट्रैकर है। गैनी कहते हैं कि अगर ये ट्रैकर यहाँ है तो उनकी सर्विलांस बर्ड भी यहीं कहीं होगी। तभी बर्ड को उड़ते हुए देखकर गैनी उसे मार गिराते हैं। जब तियानमिंग उसे उठाकर देखता है तो उसे याद आता है कि ये बर्ड कई दिनों से इसी यार्ड में घूम रही थी। गैनी कहते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में उन चारों लोगों को चैरियट से जाते हुए दिखाते हैं। गैनी सोचने लगते हैं कि ये सर्विलांस बर्ड है, इसकी आंखें बहुत शार्प हैं और उड़ते समय ये आवाज़ भी नहीं करती, स्पेशली ट्रैकिंग के लिए ट्रेन की गई है। ये फेदर एक टूल है जो सर्विलांस बर्ड को बताता है कि किस टारगेट को फॉलो करना है। चैरियट के अंदर गाओ मिस रोंग से पूछती है कि ओल्ड बैन अभी तक वापस नहीं आए हैं। मिस रोंग कहती हैं कि मैं उनके लिए डायरेक्शन मार्क्स छोड़ दूंगी, जिससे वो हमारे पीछे आ सकें। तियानमिंग मिस्टर गैनी से पूछता है कि मेडिकल मैनर में तो मॉय स्कूल की टेरिटरी है, हम उनके लिए वहीं जाल बिछाकर इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते थे, तो हम भाग क्यों रहे हैं। गैनी कहते हैं कि मेडिकल मैनर लेक के बीच में मौजूद है, जो कि एक सीक्रेट था जहां ज़्यादातर लोग पहुंच ही नहीं पाते थे। अब हमारे दुश्मनों ने उसका पता लगा लिया है, वो उसके लिए पूरी तरह तैयार होंगे। ये सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है। आगे रास्ते में उन्हें कई जगह बर्ड्स दिखाई देती हैं जो उन पर नज़र रख रही थी। तभी अचानक गैनी चैरियट रोकते हैं और चैरियट के चारों ओर देखते हैं। फिर उन्हें उसके नीचे से एक फेदर मिलता है।
तियानमिंग कहता है कि ये यहाँ कैसे आ गया। फिर गैनी काफ़ी तेज़ी से चैरियट चला रहे थे, तभी अचानक हवा काफ़ी तेज़ हो जाती है। वही बड़ी बर्ड ऊपर से निकलती है। गैनी तेज़ी से चैरियट से आगे बढ़ रहे थे। वो बर्ड उनका पीछा करती है। उसका पंजा तियानमिंग को लगने ही वाला था कि तभी गैनी चैरियट को घुमा लेते हैं। वो बर्ड चैरियट पर बैठ जाती है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करती है। चैरियट पहाड़ से गिरने ही वाला था कि तभी गैनी एंड मोमेंट में उसे मोड़ देते हैं। वो बर्ड नीचे की ओर चली जाती है, पर वो फिर से आगे आकर उसकी ओर बढ़ने लगती है। तभी गैनी उसके थ्रो किए हुए फेदर्स को अपनी तलवार से हटा देते हैं, पर एक फेदर तियानमिंग के हाथ पर रह जाता है, जिसे वो बाद में हटा देते हैं। वो बर्ड लगातार उनका पीछा किए जा रही थी। वो घोड़ों को अपने पंजे से पकड़कर हवा में खींचने लगती है। मिस रोंग, गाओ और तियानमिंग डर जाते हैं। तभी गैनी अपनी तलवार से चैरियट की रोप काट देते हैं और वो बर्ड घोड़ों को उड़ा ले जाती है। तियानमिंग गिर जाता है। गैनी उतरकर रोप और अपनी तलवार की मदद से चैरियट को रोकते हैं। चैरियट पहाड़ के किनारे लटका हुआ था। वो उन दोनों को उससे बाहर निकलने को कहते हैं। वो दोनों निकलने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी गैनी के हाथों से रोप छूटने लगती है, पर वो उसे पकड़े रहने की कोशिश करते हैं। तियानमिंग भी रोप खींचता है। रोप टूट रही थी। वो दोनों चैरियट से कूदने ही वाले थे, नीचे गिरने लगता है, पर मिस्टर गैनी नीचे कूदकर उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ऊपर ले आते हैं। तियानमिंग कहता है कि अच्छा हुआ हम बच गए। वो उस बर्ड से कहता है कि अब क्या बचा है करने को, वो भी कर लो। वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ सर्विलांस बर्ड आती है। तियानमिंग कहता है कि तुम फिर से यहाँ कैसे आ गई। गैनी कहते हैं कि यहाँ अभी भी फेदर ट्रैकर्स हैं। तियानमिंग कहता है कि हमने तो सब जगह ढूंढ लिया। मिस रॉन्ग कहती हैं कि कहीं किसी ने मुझ पर तो ट्रैकर प्लांट नहीं कर दिया जब मैं हर्ब्स कलेक्ट करने गई थी। गाओ कहती है कि उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो फेदर ट्रैकर निकाल कर दिखाती है। गैनी कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। वो कहती है कि आपको यैनदैन याद है। गैनी सोचने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम उसकी बेटी हो ना। तियानमिंग कहता है कि ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं। इस पर गाओ यू उसे बताती है कि तुम्हें याद है ना, मैंने जो तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में बताया था। तियानमिंग कहता है कि हाँ याद है, तुमने कहा था कि तुम भी मेरी तरह अनाथ हो। गाओ कहती है कि मैंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया। फिर वो अपनी स्टोरी बताती है कि मेरे पिता यान किंगडम के क्राउन प्रिंस थे, जो कि नॉर्थ का किंगडम है। मेरी माँ क्राउन प्रिंसेस थी और मैं उनका सबसे बड़ा ट्रेजर प्रिंसेस गाओयू थी। तभी तियानमिंग को मेडिकल मैन्योर के गेट पर लगा बोर्ड याद आता है, जो कि यैन लैंग्वेज में था। गाओ आगे बताती है कि यैन बहुत खूबसूरत जगह थी। विंटर सीजन में पूरे एक मंथ बहुत बर्फ़ गिरती थी और जब हेक्सागोनल स्नोफ्लेक्स आखिरी दिन गिरती थी, उस दिन यैन का मोस्ट ग्रैंड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था। सभी साथ मिलकर खूब जश्न मनाते थे। अब पास्ट में गाओ को तैयार होते हुए दिखाते हैं। वो मिस रॉन्ग से पूछती है कि क्या वो सुंदर लग रही है। वो कहती हैं कि तुम बड़ी होकर बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखोगी। फिर वो अपनी माँ से पिताजी के बारे में पूछती है। तभी वहाँ उसके पिताजी आते हैं। वो दौड़कर उनके पास जाती है। तभी उसके पिता मुड़कर जाने लगते हैं। उनके किंगडम में अचानक किन एम्पायर का हमला हो जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर गई थी। वो आगे कहती है कि अगर वो हमला ना हुआ होता तो उसके पिता यान किंगडम में आज भी राजा की तरह राज कर रहे होते और मैं भी उनके साथ होती, पर सब कुछ बदल गया। मेरे पिताजी वापस अपना अधिकार लेने के लिए घर से चले गए थे। ये देखकर वो भी घर से बाहर निकल जाती है, जहाँ वो गैनी को उसके पिता को मारते हुए देखती है। यही बताते हुए वो रोने लगती है। गैनी कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझे मारना ही था तो बचाया ही क्यों। मिंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, गाँव ऐसी नहीं है। गैनी कहते हैं कि मॉय स्कूल ने मेरी जान बचाई है। वो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं तो उन्हें बस कहने की देर है। तभी वहाँ स्नेक्स आ जाते हैं। फिर वहाँ स्नेक लेडी की एंट्री होती है। वो कहती है कि तुम्हें मरने पर भी कीमत चुकानी होगी। तियानमिंग कहता है कि तुम कौन हो, लगता तो नहीं कि तुम अच्छी इंसान हो। वो कहती है कि अपनी ज़बान को लगाम दो। तभी तियानमिंग की नज़र उसकी आंखों पर पड़ती है और वो इल्यूजन में चला जाता है, जहाँ उसे एक लेडी दिखाई देती है। वो उसे छूने ही वाली थी कि गैनी उसे सतर्क करते हैं, कहते हैं कि उसकी आंखों में मत देखो। मिस रॉन्ग सोचती हैं कि ये फायर चार्म यूज़ कर सकती है, जो बहुत स्ट्रेंज और सिनिस्टर टेक्निक है। ये तो असैसिन्स फ्रॉम हान के द्वारा प्रैक्टिस की जाने वाली एक सीक्रेट टेक्निक है। तियानमिंग इसलिए इससे नहीं बच पाया। 3 सेकेंड्स में वो इससे प्रभावित हो गया। ये काफ़ी टेरिफाइंग है। गैनी अपनी तलवार निकालने की कोशिश करता है, पर वो नहीं निकाल पा रहा था। तियानमिंग पूछता है कि क्या हुआ। वो गाँव से कहता है कि क्या किया तुमने अंकल के साथ। स्नेक लेडी कहती है कि ये एक हॉरिफाइंग ड्रग से पॉइजन्ड है। जैसे ही तुम अपनी पावर यूज़ करने की कोशिश करोगे, तुम्हें हज़ारों दांतों से अपने
फ्लैश और वेन्स के कटने का एहसास होगा। तुम कांपने लगोगे जैसे आइस केव में हो। इस समय तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि एक भट्टी में तुम्हें जिंदा जलाया जा रहा हो। ये पॉइजन तुम्हारे शरीर में फैलता रहेगा और तुम्हारी बोन्स और फ्लैश को खा जाएगा। तभी मिस रॉन्ग को याद आता है कि गांव ने पॉइजन अपने हाथ में छुपा रखा था जब वो गैनी का ट्रीटमेंट कर रही थी। वो कहती हैं कि ये तुमने गलत किया, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। गांव उससे बहस करने लगती है। स्नेक लेडी कहती है कि तुम तो काफ़ी समझदार हो। गांव तियानमिंग से कहती है कि तुम मुझसे नफरत करो। तियानमिंग कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी स्नेक लेडी कहती है कि जो आदमी स्वॉर्डमैन के नाम से जाना जाता है वो अब कभी स्वॉर्ड नहीं उठा पाएगा। गैनी पूछते हैं कि क्या वीज़वैंग ने तुम्हें भेजा है। वो कहती है कि वो तुम्हें काफ़ी समय से याद कर रहा है पर तुमने हमेशा उसे अवॉइड किया। पर आज प्रिंसेस के अरेंजमेंट की वजह से हमें ये रेयर अपॉर्चुनिटी मिल गई। गांव मिस रॉन्ग से चलने को कहती है। तियानमिंग उसे रोकता है। तभी स्नेक लेडी उन पर अटैक करते हुए कहती है कि ये इतना आसान नहीं है। मिस रॉन्ग बचने के लिए काउंटर अटैक करती हैं। इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छा फाइटिंग सीन देखने को मिलता है। स्नेक लेडी मिस रॉन्ग के नीडल्स गांव की ओर फेंक देती है पर तियानमिंग उनके सामने आ जाता है और नीडल्स उसे लग जाते हैं। स्नेक लेडी मिस रॉन्ग को मारकर दूर फेंक देती है और गांव को अपनी ओर खींच लेती है और कहती है कि तुम सब किसी काम के नहीं हो। वो गांव से शांत रहने को कहती है वरना वो उसकी मौत की जिम्मेदार नहीं होगी। फिर वो उसे छोड़ देती है। वो उसे फिर से फायर चार्म का यूज़ करके अपने वश में करने की कोशिश करती है। तियानमिंग उसे रोकने के लिए बढ़ता है पर स्नेक उसे रोक देते हैं। तियानमिंग गैनी से उनकी 100 स्टेप फ्लाइंग स्वॉर्ड यूज़ करने को कहता है। तभी गाओ स्नेक लेडी के कंट्रोल में होकर कहती है कि मिस रॉन्ग मुझे बचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वो गैनी की ओर इशारा करके उसे मारने को कहती है। मिस रॉन्ग चौंक जाती हैं। तियानमिंग गाओ को होश में आने को कहता है। गाओ आगे कहती है कि सिस्टर रॉन्ग अगर आप इसे मार देंगी तो सिस्टर चिलियन मुझे जाने देंगी। मिस रॉन्ग मजबूर होकर अपनी नीडल बाहर निकालती है। मिंग कहता है कि गाओ अपने होश में नहीं है पर तुम तो हो। ये क्या करने की सोच रही हो तुम। मैं तुम्हें अंकल को कुछ नहीं करने दूंगा। मिस रॉन्ग कहती है कि प्रिंसेस को मुझे बचाना ही होगा फिर चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। तियानमिंग उसे रोकता है पर वो कहती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसे बचाने के लिए। तियानमिंग डर के मारे पीछे की ओर जाने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।